स्तन्यम यथा वत्स तरह क्षुधार्था। जिस प्रकार से गायें जब चढ़ने के लिए चली जाती हैं तो क्षुधार्त शिशु जो बछड़ा है माँ की प्रतीक्षा करता है, उसी तरह से हे गोविंद मैं किसी भी जौन में किसी भी शरीर में पैदा हो जाऊं, आत्मा की लगन केवल आपको प्राप्त करने के लिए इन इंद्रियों के झरोकों से बाहर झांक झांक करके बस केवल आपकी ही प्रतीक्षा किया करे। और प्रियम प्रियो विषतम विषण्णा, जैसे परितोषिता पत्नी, प्राचीन काल में जब पति लोग बिजनेस या अन्य काम से बहुत दूर तक चले जाते थे और उनके पास में मोबाइल फोन भी नहीं होता था, पत्रों के इतने साधन भी नहीं होते थे, तो उसे पता ही नहीं होता था कि मेरा पति कब कहाँ है, कैसे आएगा, कब आएगा, क्या हुआ। तो वो बहुत बेचैन रहती थी, तो बार बार सगुनियों से जाकर के सगुन निकलवाती थी कि मेरे पति ठीक तो है ना, कब आ रहे हैं। छत पर टहल टहल करके देखती थी, अब मेरे पति आ रहे होंगे। किसी को भी देखती सोचती मेरे प्रियतम ही आ रहे हैं। उसी तरह से मैं हर एक में आपकी दृष्टि में आपके ही आगमन की प्रतीक्षा करती रहूं। जैसे जो आत्मा परितोषता पत्नी अपने पति के वियोग में व्याकुल रहती है, उसी तरह से कांता भाव है। क्योंकि कबीर साहब जी कहते हैं कि आए मोरे राजा राम भरतार और विस्तम विषण्णा मनोर बिंदाक्ष दृक्षते, तो हम मन रूपी आंखों से आपको देखने के लिए ही तड़पते रहे। और बड़ी सुंदर उत्तम कामना की है अंतिम श्लोक में, ध्यान रखना। वो कहते हैं कि ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, मैं दुनिया के सामान्य सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे हुए लोगों से प्रेम और मोहब्बत ना करूं। हर किसी को ना कह दूं अरे तुम तो एक सज्जन मुझे मिले कथा में, तो उनके साथ में कोई महिला थी, तो महाराज जी ये है और यही मुझे प्राणों से ज्यादा प्रिय है। तो उनके कहने से ये लगा कि शायद पिछली बार जब आए होंगे तो कोई और रही होंगी। तो कहा पिछली बार? बोले नहीं वो नहीं, अब यही है और ये मुझे प्राणों से ज्यादा प्रिय है। तो हमने कहा ऐसी आपने उनसे भी कहा होगा। और मनुष्य का ये स्वभाव होता है, जिससे भी प्रेम करेगा तो सबसे पहले प्रेम का इजहार करने के लिए यही, आप तो हमें प्राणों से भी ज्यादा प्रिय लगते हैं। ये तो भला कहो कि प्राण नाराज नहीं होते, नहीं कहे कि यही ज्यादा प्रिय लगते तो इन्हीं को रखो, हम जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये होता है, तो इसलिए दुनिया के लोगों से मेरा प्रेम ना हो। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, उत्तम श्लोक परमात्मा का नाम है। और उनके जो जन है संत जो परमात्मा से जुड़े हुए हैं, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। इसलिए मेरा अगर प्रेम हो तो हे गोविंद आपके जो भक्त हैं, आपके चरणों में जो साधु, जो ब्राह्मण, जो भगवत कथा वाचक जन लगे हुए हैं, उन्हीं के चरणों में हमारा प्रेम हो, उन्हीं से हमारा उन्हीं से मेरी सख्यता हो, मैत्री हो। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्म भी, अपने कर्मानुसार संसार चक्र में परिभ्रमण करते हुए सांसारिक लोगों से मैं स्नेह बंधन ना जोड़ूं। और एक कृपा करिएगा कि तन मायात्मात्मदार गेहेशु, आपकी माया या माया के ही विकृत स्वरूप में है आत्मज मनी, बच्चे, पत्नी और परिवार। गेहेशु सक्तस्ना नाथ भूयात, इनमें मेरी मन की आत्मा की आसक्ति रंच मात्र भी ना हो, केवल आपके चरणों में। बड़ी सुंदर उन्होंने प्रार्थना की है। परीक्षित ने प्रश्न किया है रजस्तमा स्वभावस्य ब्रह्मन वृत्तस्य पापमना, रजोगुणी या तमोगुणी होना चाहिए। ऐसा ध्यान तो बड़े बड़े महात्मा लोग भी अंतिम समय में नहीं कर पाते। उसने ऐसा क्यों किया? तो पूर्व जन्म का संस्कार, क्योंकि पूर्व जन्म में ये चित्रकेतु नाम का एक राजा था, आसीद राजा सार्वभौमा सूरसेने सुबैनपो चित्रकेतु ख्यातो यशासीत कामधुम वही। उससे कोई संतान नहीं थी और महाराज अंगिरा और नारद ऋषि की कृपा से उसे संतान हुई। पर सौतेली माताओं ने उसे दूध में जहर मिलाकर के मार डाला। और जब वो पुत्र राजा और रानी दोनों तड़प रहे थे तो महात्मा उनको सांत्वना देने के लिए आए। कहा कि ना जायते म्रियते व कदाचन नायम भूता भवता, किसके लिए तुम सोच करते हो राजन। फिर भी जब वो बहुत बिलख रहे थे, उनकी संवेदना को देखते हुए अंगिरा और नारद ऋषि ने आत्मा को बुला दिया। और फिर उस आत्मा ने, जो पुत्र की आत्मा थी, उसने थोड़े क्षितिज पर अटक करके राजन से एक प्रश्न किया
कोयम स्यात् तव राजेंद्र भवानी यमन सोचसी तम चास्य कतमः सृष्टौ पुरे दानी मतः परम। हमारा और तुम्हारा क्या संबंध? कहते बेटा तुम मेरे जिगर के टुकड़े हो, मेरे लाल हो, आ जाओ, हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते। तो उस आत्मा ने जो उत्तर दिया आप सभी लोग ध्यान से सुनो। को कस्मिन् जन्मन्यमी मह्यम पितरो मातरो भवन कर्मभिर्ब्राह्म्यमाणस्य देवतिर्यन्यादयः। कस्मिन् जन्मन्यमी मह्यम पितरो मातरो भवन, आप मेरे किस जन्म के पिता हैं। न जाने कितने बार मैं आपका पिता बना हूं, न जाने कितने बार आप मेरे पिता बने हैं। कर्मभिर्ब्राह्म्यमाणस्य देवतिर्यन्योनिषु, इस नर योनि में न जाने कितने योनि में भटकता हुआ प्राणी कर्म के कारण भटक रहा है, इसमें कोई किसी का है से नहीं, ये सब बना करता है। उसके बाद में नारद जी ने शेष तोषणी विद्या का ज्ञान उसे दिया, जिसके प्रभाव से पहले शेषनाग का दर्शन हुआ और शेषनाग भगवान की कृपा से भगवान नारायण का दर्शन मिला। भगवान नारायण ने कृपा करके उसे दिव्य विमान दिया, और विमान तो उन लोगों के लिए होता है जिनके जीवन में अभिमान न हो, लेकिन वह अभिमान में मदमस्त होकर के कैलाश के ऊपर से जा निकला, मर्यादा को भूल गया। और कैलाश पर एक तो उल्लंघित क्षेत्र है, कैलाश के ऊपर से कोई भी देवता अपने विमान को नहीं चलाता, अपने से बड़ों के ऊपर से लांग करके नहीं चलना चाहिए, चला जा रहा है। अब वहां पर उसने देखा कि भगवान शिव सप्त ऋषियों को उपदेश दे रहे हैं। भगवती निर्वत दिगंबर है, भगवान शिव दिगंबर माने दिशाएं ही जिनका अंबर है। ये तो मनुष्य की अवधारणा है निर्वस्त्र और नग्न आदि की, नहीं तो अन्य तक कितने पशु हैं जो निर्वस्त्र ही रहते हैं, फिर भी हमें उनमें सौंदर्य दिखलाई पड़ता है, वासना उनमें पैदा नहीं होती, क्योंकि मनुष्य अपने मन की अवधारणा के कारण ही विषयग्रस्त होता है। और इस प्रकार से महाराज उन्होंने भगवान शिव निर्वस्त्र थे, अपनी गोद में अंक में भगवती पार्वती को बैठाए हुए सप्त ऋषियों को ज्ञान दे रहे थे, और वो ठठा करके हंसा भगवान शंकर को उपदेश देते हुए देख करके। कहा देखो ऐसे लोक गुरु साक्षात धर्मम वक्ता शरीरिणाम, ये गुरु बन करके बैठा हुआ है और शरीरधारियों को उपदेश दे रहा है। आस्ते मुख्या सभायां वै मिथुनी भूय भार्या, किस प्रकार से अपनी पत्नी को आलिंगनीकृत करके बैठा हुआ है। ऐसे तो सामान्य संसार के लोग भी नहीं बैठते, जैसे ये इतनी बड़ी बड़ी जटाएं रखा करके अपनी गोद में पत्नी को बैठा करके बिना वस्त्र के और उपदेश दे रहा है। जब उन्होंने ये बात कही, इस बात को भगवती शंकर जी तो बहुत उदार देवता हैं, दानी को त्रिभुवन सब नहीं, कुछ नहीं बोले, पर पार्वती जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। पार्वती जी ने कहा अयम किम अधुना लोके शास्ता दंडधर प्रभु अस्मद् विधानां दुष्टानां निर्लज्जानां च विप्रकृत। शंकर जी की ओर देख करके भगवती पार्वती जी ने भ्रुकुटी टेढ़ी की और कहा क्या ये अब हमारा अनुशासन करेगा, ये हमें बताएगा कि हमें कैसे रहना चाहिए कैसे नहीं रहना चाहिए। ऐसे बिगड़े हुए लोगों को अगर दंडित नहीं किया गया तो ये और भ्रष्टता फैलाएंगे, क्योंकि जो नहीं दंड करो खल तो, जो नहीं दंड करो खल तो मार्ग भ्रष्ट होगा। इसलिए देवी ने तत्काल उनको श्राप दे दिया। अतः पापी यसीम योनिम आश्रीम याहि दुर्मते यथे भूयो महताम न करता पुत्र खिल विषम। तुम निष्पास पुण्य श्लोकों में रहने के पात्र नहीं हो, इसलिए जहाँ ऐसी वासना से भरे हुए लोग रहते हैं तुम उसी लोक में